और बारिश के साथ ही प्रदेश भर के शहरों से जल भराव की तस्वीरें सामने आने लगती है। सूबे के बाकी शहरों को छोड़िए, राजधानी जयपुर में भी जल भराव की समस्या गंभीर हो चुकी है। कुछ देर मूसलाधार बरसात के साथ ही सड़कों पर सैलाब नजर आने लगता है। हर साल ये समस्या आती है, लेकिन समाधान का कोई ठोस उपाय नहीं किया जाता। कहीं पानी चीर कर आगे बढ़ती कार, तो कहीं सड़क पर बहती कार। समस्या विकट है, लेकिन तस्वीरें इतनी कॉमन है कि इन्हें बरसात से जोड़कर खारिज कर दिया जाता है। यकीन नहीं तो कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की सुनिए। राजधानी जयपुर की सड़कों पर जल भराव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सवाल पूछने वाले पर ही सवाल दाग दिया। बरसात आएगी तो पानी इकट्ठा होगा, 1-2 घंटे में पानी क्लियर हो जाता है। आज कहाँ इकट्ठा है मुझे बताओ। ग्रेटर निगम के अधिकारियों का और मेयर का ये कहना है कि जो जल भराव है उसका जो स्थायी समाधान होना चाहिए, वो समाधान सरकार ही कर सकती है, अकेला निगम नहीं कर सकता। कहाँ का जल भराव है, सरकार से बात कर ले। सरकार जो भी मदद होगी, प्लान होगा, उसमें सहयोग कर देगी। सरकारी पैसे देती है ग्रेटर को हेरिटेज। गुलाबी शहर में तेज बारिश लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। सावन भादों की बारिश में निचले इलाकों में जल भराव तो होता ही है, यहाँ की मुख्य सड़कें भी दरिया बन जाती हैं। बीते कुछ सालों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें इसी तरह से सामने आती हैं। शहर में बारिश से पहले समय पर नाले नालियों की सफाई नहीं होना, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की खामियां और वाटर हार्वेस्टिंग का अभाव बड़े कारण बताए जाते हैं। नगर निगम के जिम्मेदार भी इस बात को जानते हैं, तभी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम कांग्रेस सरकार से सहयोग मांगेंगे, उनको अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो भी बड़े मन से जयपुर की समस्या के समाधान के लिए आगे आए और इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए जहां भी आवश्यक होगा, केंद्र से भी पैसा चाहिए तो वो प्रस्ताव बनाए। समस्या की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआत में सवाल को नजरअंदाज करने की कोशिश करने वाले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी कहना पड़ा कि इस मामले में अगर कोई मांग आती है तो सरकार इस पर प्लानिंग को तैयार है। बरसात आएगी तो पानी इकट्ठा होगा, 1-2 घंटे में पानी क्लियर हो जाता है। आज कहाँ इकट्ठा है मुझे बताओ। ग्रेटर निगम के अधिकारियों का और मेयर का ये कहना है कि जो जल भराव है उसका जो स्थायी समाधान होना चाहिए, वो समाधान सरकार ही कर सकती है, अकेला निगम नहीं कर सकता। कहाँ का जल भराव है, सरकार से बात कर ले। सरकार जो भी मदद होगी, प्लान होगा, उसमें सहयोग कर देगी। सरकारी पैसे देती है ग्रेटर को हेरिटेज। निगम और राज्य सरकार भले ही बरसात में जल जमाव की समस्या को जिम्मेदारी से लें या नहीं, लेकिन इस बात की अब बेहद जरूरत है कि जयपुर जैसे शहरों में हर बार बारिश में होने वाली जल निकासी की परेशानियों को समय रहते निदान नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब कुछ घंटों की बारिश में बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। दौसा के लालसोट में धरना खत्म करने पर सहमति बन गई। 75 दिन बाद धरना खत्म करने पर सहमति बनी है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह की मौजूदगी में नपा चेयरमैन के पति के नाम जारी पट्टे को निरस्त कराने की मांग थी। मंत्री के निर्देश पर पट्टा प्रकरण की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट के बाद पट्टा को निरस्त करने का फैसला होगा। के किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार अनियमितता नहीं होगी और पूर्व में हुई अनियमितताओं की जांच की जो कमेटी बनेगी वो रिपोर्ट देगी, ऐसा हमको विश्वास है और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण होगा। आज हम धरने को हमारे को अस्थायी रूप से हटा रहे हैं। अगर ये इसमें कहीं कोई खामियां रही और कुछ रही तो हम पुनः धरने पर बैठ जाएंगे। यही हमारा आज निर्णय। निरस्त किया जाएगा क्या नहीं? अभी निरस्त करना नहीं करना तो अब चूंकि समय परिस्थिति पर है, हमने उसको डीएलबी में हमारा वो केस चल रहा है। डीएलबी से हमको उम्मीद है कि वो सत्य का जो है करेंगे, सत्य पर फैसला करेंगे और सत्य पर फैसला होगा तो पट्टा निरस्त होगा गारंटी से। सबसे पहली चीज़ तो ये डिसाइड हुई, हम एक कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी के हेड होंगे एसडीएम साहब लालसोट और एक एटीपी होंगे जो हम दौसा से भेज रहे हैं और बाकी जनप्रतिनिधियों भी उसमें शामिल होंगे और वो जल्दी से जल्दी हमको रिपोर्ट बना कर देंगे। जो अनियमितताएं हो रही हैं या हुई हैं उनकी वो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग खुद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं आशीष शर्मा के साथ। आशीष, धरना खत्म कर दिया गया, क्या आश्वासन मिला है और कमेटी जो है वो कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी?
धरना समाप्ति के लिए सहमति बन चुकी है। कलेक्ट्रेट के कलेक्टर कक्ष में ये पूरी मीटिंग हुई थी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो दौसा के प्रभारी मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं और उनके निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई है। लालसोट एसडीएम इस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे। साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं और अन्य अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है जो पट्टा प्रकरण को लेकर पूरी जाँच करेंगे। दरअसल जो लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन है रक्षा मिश्रा, उनके पति दिनेश चंद्र मिश्रा के नाम एक पट्टा जारी हुआ था और वो बेशकीमती जमीन थी। ऐसे में जो धरना दे रहे थे उन लोगों का आरोप है कि फर्जी तरीके से पट्टा जारी किया गया था, क्योंकि जो जिस जगह का पट्टा जारी हुआ था वह सुविधाओं के लिए रिजर्व थी मास्टर प्लान में, इसलिए ये धरना दिया जा रहा था। पिछले 75 दिनों से यह धरना दिया जा रहा था। कुछ दिन पहले जब मंत्री प्रसादी लाल मीणा लालसोट नगर पालिका में पहुंचे थे तब तकरार हुई थी और हंगामा हुआ था। ऐसे में उसी दिन से इस धरने को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे पुलिस और प्रशासन की ओर से, और आज आखिरकार 75 दिन बाद सहमति बनी है। जो पुलिस और प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ था ये धरना, और मंत्री जो लोकल मंत्री है वहाँ के विश्वेंद्र प्रसादी लाल मीणा, उनकी तकरार का एक मुद्दा बना हुआ था, वो अब समाप्त हो गया है। धरना देने वाले लोगों का कहना है कि जो आज समझौता हुआ समझौते पर यदि प्रशासन खरा उतरता है तो ठीक है, वरना वापस धरना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में अस्थायी रूप से धरना समाप्त करने को लेकर सहमति बन गई है और कुछ कलेक्टर अब लालसोट के लिए रवाना हो रहे हैं और लालसोट में जाकर इस धरने की जो समाप्ति की औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का दिल्ली दौरा, रामजस कॉलेज के वार्षिक समारोह में शामिल हुए ओम बिरला। मुख्य अतिथि के तौर पर ओम बिरला इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो दिल्ली के रामजस कॉलेज से ये तस्वीरें हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। वार्षिक समारोह है रामजस कॉलेज का। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बूंदी के हिंडौली दौरे को लेकर राज्य मंत्री अशोक चांदना और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हिंडौली नैनवा क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात देने आ रहे सीएम अशोक गहलोत दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से हिंडौली पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी साथ रहेंगे, जो हिंडौली सभा स्थल पर पहुंचकर 1000 करोड़ रुपए की चंबल पेयजल परियोजनाओं, 5 कॉलेजों, 170 करोड़ की सड़कों की लागत सहित कुल 1514 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। की तैयारियां कंप्लीट करी है। यहाँ के कलेक्टर एसपी ने कितने दिनों से ये मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। इतना बड़ा विशाल आयोजित करना और इसकी व्यवस्था करना बड़ी बात है। खाने से लेके, सुरक्षा से लेके, मूवमेंट से लेके, आसानी से लोग आए, आसानी से जाए। सीएम साहब का प्रोग्राम है, लगभग 12 बजे के अराउंड ही यहाँ पे सभा स्थल पर साहब आएंगे। उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था करी है। ट्रैफिक की भी एसपी 12 साहब के नेतृत्व में टीम और एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी और कांस्टेबल्स और मोबाइल पार्टियां भी लगाई हुई है। और हाईवे को एक साइड से 1 वे कर दिया गया है ताकि पब्लिक आराम से उतर सके और प्रोग्राम स्थल तक, सभा स्थल तक आ सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। भारी पड़ रही अफसरों की मनमानी, सिर के ऊपर निकला मुश्किलों का पानी। कीचड़ और गंदगी के बीच लाचार जिंदगानी। शहर और ढाणी जल भराव से परेशानी। बदहाल व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा रियलिटी चेक। देखिए शाम 5:26 पर सिर से ऊपर पानी, आपका मुद्दा, आपकी जुबानी, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। स्वर्णनगरी जैसलमेर का पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छी कमाई को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। क्या है वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
लंबे वक्त से ठप पड़ी हवाई सेवाएं अब फिर बहाल होने को है। आगामी 30 अक्टूबर से जयपुर, दिल्ली और बॉम्बे के लिए फ्लाइट शो कर रही है और जल्द ही विंटर शेड्यूल भी आने की संभावना जताई गई है। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए स्पाइस जेट ने जैसलमेर से देश की राजधानी दिल्ली, प्रदेश की राजधानी जयपुर और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए 30 अक्टूबर से बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक स्पाइस जेट ने अपना विंटर शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जल्द ही विंटर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हालांकि स्पाइस जेट की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो गई है, जिसके अनुसार 30 अक्टूबर से जैसलमेर फिर से हवाई सेवाओं से जुड़ जाएगा। टूरिस्ट जो आते हैं उनको अगर इमरजेंसी हो जाए या लोकल आदमी अगर उनको किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्या हो तो फ्लाइट शुरू होने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस 30 अक्टूबर से फ्लाइट किसी भी हालत में चालू होगी और पर्यटन को, मेडिकल की दृष्टि से आम जन को बहुत ही इजाफा मिलेगा, फायदा मिलेगा। हमारे लिए पर्यटन सीजन आने वाला बहुत ही बूम का आएगा, ऐसी उम्मीद। और जब हवाई सेवाएं मिलेगी तो पक्का है कि पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आएंगे और इसका हवाई सेवाओं का लाभ लेंगे। गौरतलब है कि जैसलमेर में हर साल ऑफ सीजन के शुरू होने के साथ ही हवाई सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही पर्यटन सीजन के आगाज होते ही हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाती हैं, जिससे जैसलमेर आने वाले सैलानियों को हवाई सेवा की सुविधा मिल जाती है। जैसलमेर से जल्द ही हवाई सेवाएं संचालित हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर के अंतिम सप्ताह से ये सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। फिलहाल स्पाइस जेट ने जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर और मुंबई के लिए ही हवाई सेवाएं शुरू की हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार फिलहाल इन्हीं 3 रूट पर हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। कि दूर दराज से आने वाले वो पर्यटक जो समय की बाध्यता को देखते हुए जैसलमेर तक नहीं आ पाते थे, वो फ्लाइट शुरू होने से यहाँ पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधरेगी और यहाँ के जो सैनिक और सैन्य बल से जुड़े हुए जो कार्मिक यहाँ काम करते हैं, उन्हें भी अपने घर जाने के लिए त्योहारों पर काफी सुविधाएं मिलने वाली है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। अवैध खनन के खिलाफ संत विजय दास के आत्मदाह मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर साधु संतों का प्रतिनिधिमंडल आईजी और एसपी से मुलाकात करने पहुंचा, लेकिन संतों के प्रतिनिधिमंडल की भनक लगते आईजी और एसपी दफ्तर से रवाना हो गए। करीब 2 घंटे तक प्रतिनिधिमंडल इंतजार करने के बाद बिना मिले ही वापस चला गया। संतों ने कहा कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ऑफिस कभी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एक पूरे जिला प्रशासन का एक पूरा सेवा का केंद्र है। लेकिन एसपी साहब एवं उनके सब कोई यहाँ पर अभी बंद है और हम उनको ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन के एफआईआर का जो निवेदन करने आए थे, जो कि उनसे फ़ोन पे घंटों से बात करने की चेष्टा की जा रही थी। फिर दूसरे नंबर से जब फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया और उठाकर बोले कि अभी हम सोमवार को मिलेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है और हम उपलब्ध नहीं हैं।